हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी को स्टडी विथ मस्ती में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टेस्ट सीरीज 3 है, यानी प्रैक्टिस सेट 3 है। यदि आप लोग में से प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर पहले उस वीडियो को देख ले ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नवरात्रों में लोग फलाहार करते हैं, चबाते हैं, पीते हैं, देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करते हैं। नवरात्रा में क्या किया जाता है? फल का आहार किया जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संधि का विलोम शब्द चयन करें, यानी संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह होगा, क्रोध होगा, मेल होगा, समास होगा। देखिए, संधि में क्या होता है? मिलन यानी मेल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विग्रह। विग्रह मतलब अलग अलग करना। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह डैश है, इसलिए अकेले ही जीवन बिता रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुहागन, विधुर, विधवा, पत्नी। वह डैश है, यहाँ वह विधवा है, इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। यानी विधवा जो होती है वह अकेले जीवन बिताती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विधवा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, उज्जवल का विलोम शब्द क्या होगा? उज्जवल मीन्स क्या होता है? प्रकाशित यानी उज्ज्वलित कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धूमिल, अनुदार, प्रोज्वल, अति उज्जवल। तो धूमिल हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका 4 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धूमिल। 5 नंबर में है गाल बजाना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाल बजाना यानी कम बोलना, लड़ाई करना, गुस्सा खोना, बकवास करना। यानी गाल बजाना मतलब बकवास करना। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गाल बजाना का अर्थ हो गया बकवास करना। चलिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी 6 में है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऋतु, 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 ऋतु। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ के इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी ऋतु। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। री लगेगा, री की मात्रा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। विजय सत्यपाल का डैश है, सूता है या भगनी है या आत्मजा है या अनुज है। तो यहाँ पर भगनी तो जानते हैं, और अनुज मतलब होता है छोटा भाई। आत्मजा मतलब होता है बेटी यानी पुत्री। सूता मतलब भी पुत्री होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुज है, छोटा भाई है। विजय सत्यपाल का छोटा भाई है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट 7 नंबर का। चलिए 8 नंबर में देखते हैं। 8 नंबर में देखते हैं, जलधर का पर्यायवाची शब्द है। जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यानी जलधर जिसके पास जल है। बताइए, दिनकर, अग्नि, बादल, अवनी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बादल हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुरंग का पर्यायवाची शब्द है घोड़ा, कुंजर, हिरण, हाथी। यानी तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी घोड़ा। तुरंग मतलब घोड़ा हो जाएगा। यानी घोड़ा का अन्य पर्यायवाची जो होता है वाजी होता है, घोटक होता है, सैंधव भी होता है घोड़ा का। और कुंजर मतलब हाथी होता है। यानी कुंजर हाथी का पर्यायवाची है। गज है, हस्ती है, कड़ी है, गजेंद्र है। ये सब क्या है? हाथी का पर्यायवाची शब्द है। और हिरण तो जानते हैं, हिरण मृग है, हरिण भी बोलते हैं, कुरंग भी बोलते हैं, उसे सारंग भी बोलते हैं। तो यह पर्यायवाची शब्द हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आकाश में बादल घिर आए, यानी आकाश में बादल घिर आए। तो यहाँ पर बादल का पर्यायवाची क्या होगा? यानी बादल को किससे प्रतिस्थापित करेंगे? यानी मेघ से। यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर, दिए गए वाक्य का
वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी आपको गलती पता करना है कहाँ पर गलती है। कर्मभीरु मनुष्य काम करने को डरता है और काम को देखकर भयभीत होता है, यानी क्या गलती इसमें है बताना है आपको। चलिए, ए ऑप्शन जो है काम करने को डरता है, बी है और काम को देखकर, सी है भयभीत होता है, डी है कर्मभीरु मनुष्य। तो यहाँ पर कर्मभीरु मनुष्य काम करने को डरता है, यानी काम करने को डरता है, यह गलत है, यहाँ पर सी होना चाहिए। तो यह ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 11 का। 12 नंबर में है जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द होता है, यानी यथोचित। जैसा उचित हो वैसा के लिए शब्द है यथोचित, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप सभी के पास पहुंचता रहे, काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। चलिए यहाँ पर गद्यांश है, 13 से 17 के बीच गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। भारतीय डैश जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवंत है, बुद्धिपरक है, वह वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है और पूरे देश को एक ही परिवार के रूप में मानती है। उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार हैं: अंत से अनंत की ओर, डैश से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से डैश की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना और अव्यवस्था से डैश की ओर जाना। यानी ये लास्ट वाला 3-4 लाइन है विलोम शब्द है, प्रॉपर रूप से विलोम शब्द है, यानी अंत का अनंत, तो डैश से प्रकाश की ओर जाना, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखकर पकड़ लेंगे। तो चलिए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है परिवार, भाषा, संस्कृति, समाज, क्या हो जाएगा? भारतीय डैश जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, भारतीय संस्कृति से, यानी संस्कृति होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर में देखते हैं। कह रहा है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार है: अंत से अनंत की ओर, डैश से प्रकाश की ओर। यहाँ पर देखिए अंत अनंत का यानी विलोम शब्द है, विलोम शब्द, तो डैश से प्रकाश की ओर यानी अंधकार होना चाहिए, अंधकार से प्रकाश की ओर। देखते हैं गद्यांश में उजाले, समानता, अंधकार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंधकार है, अंधकार से क्या हो जाएगा? प्रकाश की ओर हो जाएगा, अंधकार से प्रकाश की ओर हो जाएगा। और आगे देखते हैं भेद से अभेद की ओर, कीचड़ से डैश की ओर, यानी कीचड़ से क्या हो जाएगा? कीचड़ से ऑप्शन देखते हैं घर, कमल, कमल हो जाएगा, यानी कीचड़ से कमल की ओर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16 का। चलिए 17 नंबर में देखते हैं। कीचड़ से कमल की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना और अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना होगा। देखते हैं ऑप्शन प्रकाश, व्यवस्था, उजाला, देश, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यवस्था की ओर, यानी अव्यवस्था से क्या हो जाएगा? व्यवस्था की ओर जाना। चलिए 18 नंबर में देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ भी क्या है? गलती है, आपको पता करना है जो कहाँ पर गलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, कितनी संभावनाएं छिपी है, मानव जीवन पर कितनी संभावनाएं छिपी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। बी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मानव जीवन पर कितनी संभावनाएं छिपी है, मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी, यहाँ पर नहीं होगा, में होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 19 नंबर देखते हैं। यदि आप लोग स्टडी विथ मस्ती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर तुरंत पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप सभी को पहुंचे और काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। और एक बात बता दूं आप लोगों को इसी
चैनल पर मैथ भी शुरू करने वाले हैं हम लोग, और जीके जीएस भी शुरू करेंगे, तो आप तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर में दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सिंघनी अपने शिशु को शिकार करना सिखा रही है। यानी शिशु को किससे आप प्रतिस्थापित करेंगे? तो शिशु यानी सिंघनी के बच्चे जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिशु नहीं बोलते, यहाँ पर शावक हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंह के बच्चे को शावक बोला जाता है, सिंहनी के बच्चे को। चलिए 20 नंबर में देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लाल किला एक डैश इमारत है, काल्पनिक इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है, पौराणिक इमारत है, सामाजिक इमारत है। तो यहाँ पर लाल किला एक डैश इमारत है, ऐतिहासिक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर में। चलिए 21 नंबर की ओर चलते हैं। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है, यानी आंखों से गिर जाना। पहला ऑप्शन है ध्यान से हट जाना, बहुत प्यारा होना, आदर भाव घट जाना, निगरानी करना, यानी निगरानी करना तो देखभाल करना होता है। बहुत प्यारा होना यानी आंखों का तारा, ध्यान से हट जाना, नज़रअंदाज कर देना, यानी आंखों से गिरना, इसका मतलब आदर भाव घट जाना। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग के लिए। चलिए अब सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, 22 नंबर में है। देखिए बहुत लोग जब क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं तो पूजनीय यानी या कोई ए ऑप्शन लगाते हैं, कोई ए ऑप्शन लगाते हैं, कोई बी ऑप्शन लगाते हैं, लेकिन ये दोनों गलत है। ये दोनों इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। यानी यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, यानी पूज्य, ये सही है। या आपको पूजनीय अगर लिखना है, पूजनीय लिखना है तो इस तरह से लिखें, पूजनीय लिखना है तो इस तरह से लिखे जो लिख के पूजनीय इस तरह से लिखें, तब सही हो जाएगा, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तेईस नंबर में है असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा। असाधारण बुद्धि वाले के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? यहाँ पर असाधारण, मेधावी, मंद मेधा, यानी असाधारण बुद्धि वाले। तो यहाँ पर असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा, ये मेधावी हो जाएगा, यानी मेधावी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर में देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ त्रुटि है, आपको पता करना है कहाँ पर गलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उसकी लंबी चौड़ी और मोटाई का। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबी चौड़ी और मोटाई का आपस में गुना कर देना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है उसकी लंबी चौड़ी और मोटाई का आयतन निकालने के लिए गुना कर देना चाहिए किसी वस्तु का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए 24 का ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है, यानी कमल का यहाँ पर पूछ रहा है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जलद, पवमान, गुलाब, पद्य। यहाँ पर पद्य हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पद्य होता है। तो जय हिंद, जय भारत।